हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जो रिश्ता जितना प्यारा है उतनी ही उसमें तकरार भी है, जितना खट्टा है उतना ही मीठा भी है। कभी वो माँ बेटी की तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करती हैं, कभी वो सास बहू होती हैं। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। सास ने बाहर बैठे हुए बहू का नाम लेकर पुकारा और कहा, बहू कहाँ मर गई? मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? बहू ने हंसकर जवाब दिया, माँ जी जिंदा हूँ, अभी लेकर आ रही हूँ। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, इतना ऑयली खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं ये ले जाती हूँ, आप चाय पीजिए। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू तो मेरी माँ बन जा। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली उसके हाथों से गिर पड़ी। शायद खाना बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा रह गया था, जिसे वह साफ करना भूल गई थी। सारे लोग अपने अपने हिसाब से तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ भी नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठाकर लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभाल पाओगी। आस पड़ोस वालों को तो आप जानते ही हैं, तो बस उनको तो बहाना मिलना चाहिए किसी में भी नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस नीचे उतर आ। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बहुत तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए, इससे अच्छा आती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते।
कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तूने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और इससे छुटकारा पाओ। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तू मेरी बहू को मार रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हाथ तोड़ दूंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने बड़ी बड़ी आंखें करके घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि तुम लोगों को पता है कि आज घर में पूजा है, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ। उसको मैं इतना मारूंगी कि उसको छठी का दूध याद दिला दूंगी। अगर किसी ने मेरी बहू को एक भी शब्द कहा, अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब बिखर गई, बोतल टूट गई। पापी, जो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को भी, जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, मुझे जानते भी हो इस लड़की के बारे में, मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है मेरे बिना बोले ही। मेरी सेवा करती है, दिन रात लगी रहती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी उल्टा नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। अरे तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीबी भूखे छोड़कर चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में तुम फर्क ही नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रहे हो, मैं खुद ले लूँगी। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, अरे डर मत, इसमें जहर नहीं है, मारूंगी थोड़ी ना तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने के लिए आ जाना। ये ख्याल मन में मत लाना कि सास इतना कड़वा बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह से मिलकर हंसने लगे। कुछ रिश्ते इतने मीठे होते हैं, बस उनकी बातें कड़वी होती हैं। जो इन रिश्तों को, इन बातों को समझ गया, उसे जीने का सलीका आ गया, और जो नहीं समझा तो उनके घर में रोज़ महाभारत और कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें, इसीलिए हमें सहयोग दें। धन्यवाद।